नमस्कार। अभी आपको बता दें, मुंबई से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मुंबई से बहुत बड़ी खबर आ रही है। रियाज चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो गई है। जी हाँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज रियाज चक्रवर्ती को दफ्तर में गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पिछले 2 दिन से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रियाज चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही थी। इतवार को भी उनसे लगभग 6 घंटे पूछताछ की गई, सोमवार को उनसे 8 घंटे पूछताछ की गई और आज फिर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और पूछताछ करने के क्रम में ड्रग में शामिल होने के आरोप में रियाज चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। जी आप सही सुन रहे हैं, रियाज चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई है। वो मुख्य आरोपी है, खासकर सुशांत सिंह मामले को लेकर के वो मुख्य आरोपी है और उस पर मतलब 3 एजेंसी का जांच चल रहा है, जिसमें ईडी, सीबीआई और एनसीबी शामिल है। और आने वाले दिनों में ईडी और सीबीआई का शिकंजा भी कसने वाला है और कई रास्ते पर्दा खुलेंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर के बिसरा जांच रिपोर्ट भी मतलब 10 दिन के अंदर आने वाली है, जिसमें यह पता चलेगा सुशांत सिंह को ड्रग लेने से मौत हुई या उनको जहर दे के मारा गया या उनकी स्वाभाविक मौत थी। ये सभी अभी संदेह के घेरे में हैं। आने वाले दिनों में बहुत कुछ का पर्दा उठना बाकी है। एनसीबी में रियाज चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से पहले उसके भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर चुकी है और आने वाले दिनों में और कुछ लोग की गिरफ्तारी संभव है, जिसमें ड्रग्स पैडलर्स लेकर कई ड्रग्स के रैकेट इसमें शामिल हैं, जिनको गिरफ्तारी की जा सकती है। अभी हम प्रत्येक न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम डीजीपी के आवास के सामने खड़े हैं। रिया को गिरफ्तारी को लेकर डीजीपी ने बयान जारी किया है और कहा है कि मुझे ज़्यादा खुशी या नाखुशी नहीं है, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि इस राज पर से पर्दा खुले और सुशांत के परिवार वालों को न्याय मिले। ये एक बहुत बड़ी सनसनीखेज मामला है। अपने कार्यकाल के 34 वर्षों के दौरान मैंने ऐसा मामला कभी नहीं देखा और पूरा देश इसको जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर सुशांत की मौत किस वजह से हुई, किसको सुशांत ने मारा। जब इस पर पर्दा उठेगा तभी मुझे शांति मिलेगी और भारत की जनता को भी शांति मिलेगी। लोग देखेंगे कि सुशांत सिंह क्यों मारा गया और उसको मारने के पीछे किसका हाथ था, किस ढंग से उसकी मौत हुई। इस सारी चीज़ों पर आपने देखते हैं डीजीपी ने क्या कहा। मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि रियाज चक्रवर्ती या किसी भी आदमी से, वो एक हमारे अभियुक्त में से हैं जो सुशांत के संबंध में उनके पिता ने यहाँ मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें जो अन्य लोग अभियुक्त बनाए हैं 6, उसमें रियाज चक्रवर्ती हैं, प्रमुख अभियुक्त हैं। तो हमको कोई इस बात से न कोई खुशी है न कोई गम है। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी उन लोगों से भी नहीं है जिनको अभियुक्त बनाया गया है, लेकिन हमारी संवेदना सुशांत के साथ है, सुशांत के परिवार के साथ है। इस पूरे देश की संवेदना है, पूरा देश जानना चाहता है कि इसमें क्या हुआ। अब जब एनसीबी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अपने मामले का, ड्रग पेडलर्स का, उसके साथ रिया जी के कनेक्शन का, तो कुछ न कुछ साक्ष्य आए होंगे, उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई होगी। तो आई डोंट वांट टू गो into details of all this, but I can tell you कि I am not very excited or not. I don't have any reason to be happy or unhappy. खुश और ना खुश होने का मेरा व्यक्तिगत कोई कारण नहीं है। I only want that truth must come out. कि what is the mystery behind this Sushant case? That mystery has to be unfolded. वो रहस्य पर से पर्दा उठना चाहिए। Illegal and whatever Riya Chakravarti is saying, we have reason to believe कि that is not true. We don't believe, we don't trust her. Whatever she is saying might not be correct. Sir, but when NCP confronted her with the evidence, इससे हम बात करें 5 आदमी बात कर लिया था कहीं। So I can't hear, there is some connectivity issue. भाई क्या ऐसे link also, I am not denying. There could be a link also, because Sushant case has become the most controversial and most sensational case in the history of I have already served in more than 34 years of service in police, and I have not seen any such sensational case in my entire career. So I don't say that there is no link between this, because now this has been established. There is a connection between drug and drug mafia and drug peddlers and Riya Chakravarti ji. Now this can go to any extent.